बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने एक ख़िताब ही किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कहेंगे, क्वेश्चन आंसर्स उसमें नहीं थे। और इस मौके पे उन्होंने ये कहा कि ये तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात बकौल उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज में कोई लड़ाई कराने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट जब मैंने देखी तो उसके बाद जब उनका ख़िताब मैंने सुना तो मैं ये तवक्को कर रहा था कि वो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के मशवरे पे अमल दरामद करते हुए शहबाज गिल के स्टेटमेंट को डिसऑन करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे लाताल्लुकी करेगी। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ और उन्होंने एक रस्मी सा बयान दिया कि शहबाज गिल ने अगर कोई बात की है तो वह कानून के कटहरे में आए, उसको अपनी सफाई का पूरा मौका मिले और वो वहाँ ख़ुद को प्रूव करे। यानी शहबाज गिल को अपने हाल पर छोड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सारे मामले को डिसऑन नहीं किया। परवेज़ इलाही साहब का मशवरा बड़ा जहादीदा था और बड़ा तजुर्बाकार सियासतदान के तौर पर था। अगर इमरान खान इस मौके पे इस सारी सिचुएशन में शहबाज गिल की स्टेटमेंट को डिसऑन कर देते तो जो उनके ताल्लुकात ख़राब हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते और ये डी-एस्केलेशन हो जाती। और इस डी-एस्केलेशन के माहौल में इमरान खान जो मुतालबा कर रहे हैं अर्ली इलेक्शन का और शफाफ इलेक्शन का, तो हो सकता है उनके बहुत से मुतालबात पूरे हो जाते। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। इमरान खान दूसरा रुख ये भी है कि ये समझते हैं कि उन्होंने जिस बेस पे लोगों को साथ मिलाया है मज़ामत के नाम पे, एक मुबैना अमरीकी साजिश के नाम पे, और इमरान खान अगर ऐसा करेंगे, इस मज़ामत को छोड़ देंगे तो उनकी जो पॉपुलैरिटी की वेव है उसमें कमी आ जाएगी। सियासी एतबार से वो किसी हद तक सही भी सोचते हैं। लेकिन जो इमरान खान ने बात की कि ये तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज के दरमियान लड़ाई कराई जा रही है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग फ़ौज के साथ लड़ना चाह रहे हैं, या कोई खलीज पैदा हो रही है, तो इस तासुर के रूह रवां विद ड्यू रिस्पेक्ट कोई और नहीं है। इस लड़ाई को, इस नफ़रत को बढ़ावा देने में जो इसके अमीर कारवां हैं वो ख़ुद इमरान खान साहब हैं। और उसकी मिसालें ये हैं कि वो माजी करीब में जिस तरह पुकारते रहे हैं, जिस तरह वो इदारों को पुकारते रहे हैं, इदारों के सरबराहान को पुकारते रहे हैं, जो अलक़ाबात वो देते रहे हैं, जो तलमीहात में, सनाए में, बदाए में, इशारों में बातें करते रहे हैं, जो इश्तियाल वो अपने लोगों को देते रहे हैं, और ये उसी इश्तियाल का नतीजा है कि आज वो इश्तियाल उनके गले आन पड़ा है। मैं पहले भी अपने बहुत से वीलॉग्स में, अपने टेलीविज़न प्रोग्राम्स में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये कह चुका हूँ कि ये खुदा का एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म का सिलसिला है, और ये मुसल्लिमा सिलसिला है, और ये मुसद्दिक़ा सिलसिला है कि आप जो बोते हैं वो आपको काटना पड़ता है। अगर आप कहीं फूलों के बीज लगाएंगे तो एक दिन आता है कि वो फूल निकलेंगे, उनके रंग से, उनके रूप से, उनकी खुशबू से आप भी ख़ुद को महसूस करेंगे, आप भी ख़ुद मुनव्वर होंगे। और कहीं आप कांटे बोएंगे या कहीं आप ऐसी झाड़ियाँ बोएंगे जो दूसरों के लिए तकलीफ़ का बायस बनेंगी, तो ये लाजमी नहीं है कि आप भी उनसे बच पाएँ, आप भी कहीं ना कहीं जाके उनसे मुतासिर ज़रूर होंगे। और यही कुछ हुआ है कि जिस तरह पिछले दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब बढ़ावा देते रहे, सोशल मीडिया पे अपने कारकुनान को बाज़ाब्ता एक कैंपेन चलाई गई। फिर सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि जो लसबेला का वाक़या है, हेलीकॉप्टर का सानहा है, उसमें आप देखिए लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज, उसके बाद मेजर जनरल अमजद, फिर ब्रिगेडियर खालिद, और फिर 2 मेजर, 1 नायक, यानी फ़ौज की पूरी जो टियर है जवान से ले के 3 स्टार जनरल तक उसमें शहीद हो गए। पाकिस्तान में ऐसा कोई इदारा नहीं है कि जिसकी हायरार्की में इस तरह की शहादतें हों कि अफसरान बाला, टॉप लेवल भी और एक फ्रंट लाइन वर्कर भी, उन्होंने इस तरह कुर्बानी दी हो। लेकिन उस पर जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया में हुआ, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे होता रहा, अगर हम ये कहें कि उसके पीछे कोई सियासी अवामिल नहीं थे तो ये बात कतई तौर पर गलत होगी। हमने देखा कि ISF का एक जवान, उसका इंटरव्यू लिया गया, उसने इतराफ़ किया। फिर PTI के एक और साहब का वीडियो स्टेटमेंट सामने आई। ये लोग PTI के कारकुन हैं। चलें ये भी मान लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको प्री प्लान नहीं किया, लोगों को तरवीज नहीं दी, लोगों को पैगामात नहीं दिए, लाइन ऑफ एक्शन नहीं दी, लेकिन वो तरबियत ज़रूर है, वो इश्तियाल ज़रूर है, वो बारूद ज़रूर है, वो आप कह लें कि वो सारा मवाद है जो इमरान खान साहब अपनी स्टेटमेंट्स में अपने कारकुनान को देते रहे। और फिर वो इस सूरत में निकला कि अनफॉर्चुनेटली हमारे शोहदा पे भी तनकीद की गई। ये बड़े दुखी दिल के साथ बात कर रहा हूँ। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रो हैं, ख़ुद को दानिश्वर कहते हैं,
डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं, यूट्यूबर कहते हैं, सहाफ़ी कहते हैं, लेकिन उनका झुकाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। उनकी जानिब से जब ये ट्वीट सामने आए कल शहबाज गिल साहब की गिरफ़्तारी के बाद कि शुहदा जो हैं वो इस कौम का असासा हैं, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। काश ये पहले कर देते, क्योंकि उन लोगों को भी दर्जनों लोग, सैकड़ों लोग, लाखों लोग फॉलो करते हैं और उनकी देखा देखी भी वो ट्वीट कर रहे होते हैं या अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं, तो ये वक्त ना आता। खैर ये सारे सिलसिले रहे और ये बड़े अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती रही। लेकिन उसके बाद शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट, माजी में भी जो वो बयानात देते रहे, जो कलिमात का इस्तेमाल करते हैं, लगता नहीं है कि वो PhD डॉक्टर हैं। उनकी जो अंदाज़े तकल्लुम है वो इंतहाई सतही है और इंतहाई आमियाना है। और एक मैं ये समझता हूँ कि शायद इस आमियाना तर्ज़ तकल्लुम के शख्स को गिरफ़्तार करके और कल वो निकल भी और वो हीरो बन जाए, ये ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा। बहरहाल अब म्यूज़िक वो फेस कर रहे हैं, उनकी तस्वीर भी आपने देखी हैं। जो आइन और क़ानून है वो अपना रास्ता ले रहे हैं, उनको रास्ता लेना भी चाहिए और ऐसा फ़ैसला आना चाहिए कि हमें आइंदा दिनों में ख़याल करना चाहिए। अब एक सवाल ये भी है कि आज़ादी इज़हार राय, आज़ादी इज़हार राय बहुत ज़रूरी है। आज़ादी इज़हार राय की इजाज़त है आइन में, लेकिन आज़ादी इज़हार राय कुछ चीज़ों को डिफ़ाइन भी करता है। मिसाल के तौर पे जब आप अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ देख रहे होते हैं तो आप देख सकते हैं, आप बड़ा इजीली वो वीडियोस, वो मवाद पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, शायद जो आप किसी और के सामने ना देख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। लेकिन कोई प्रोडक्शन या कोई कंटेंट जो आपने अपने ड्राइंग रूम में बैठ के LED पे लगाया है या अपने ऑफिस में लगाया है, आप उस तरह नहीं देख सकते। आपको ये आज़ादी है कि आप क्या देखना चाहते हैं या आप अपने फ़ोन पे क्या बात कर रहे हैं इन पर्सन, ये आपको आज़ादी है। लेकिन शायद पब्लिक में खड़े होकर आप वो बात नहीं कर सकते या पब्लिक के सामने आप उसका प्रचार नहीं कर सकते। सो आज़ादी इज़हार राय भी कुछ लाइंस को डिफ़ाइन करता है। इसकी आड़ में हमने बहुत ज़्यादा कबाहतों को गले लगाया है। बहरहाल अब इमरान खान साहब भले ये इल्ज़ाम आसिफ जरदारी को दें, नवाज़ शरीफ को दें, मौलाना फजल रहमान को दें, उनके पुराने जो क्लिप्स हैं वो निकालें और निकाल के बताएं कि वो इदारों के बारे में क्या बातें करते रहे, वो भी अपनी जगह है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब वो बातें कर रहे थे, इमरान खान साहब आपकी हुकूमत थी, उस वक्त आपने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की? और अगर कोई कार्रवाई की भी, जिस तरह थाना शाहदरा में मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ आपने गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवा दिया था, फिर वो वापस भी ले लिया, वो बड़ी कच्ची कार्रवाई थी, पक्की कार्रवाई क्यों नहीं की? आज का तो वज़ीर दाखिला ये भी कहता है कि अगर मेरे पास कोई सबूत ना होता, यानी सब्सटेंशियल ना होता शहबाज गिल का बयान, तो मैं हीरोइन डाल के उनको गिरफ़्तार कर लेता। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से ये बयान नहीं आना चाहिए। लेकिन ये वही इश्तियाल है, ये वही आग है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये वही पेट्रोल है जो आपने छिड़का है। अब ये आग लगी है तो ये आपके घर तक भी आ रही है। और यही होता है, लीडर का काम समोना होता है, लीडर का काम समेटना होता है, लीडर का काम जोड़ना होता है, लीडर का काम तलखियाँ कम करना होता है, लीडर का काम तकसीम करना नहीं होता। लीडर का ये हरगिज़ काम नहीं होता कि आप ब्यूरोक्रेसी डिवाइड कर दें, आप सहाफ़त डिवाइड कर दें, आप इदारों के अंदर लोगों को डिवाइड कर दें, आप यूनियंस को डिवाइड कर दें, आप वकला को डिवाइड कर दें, आप जुडिशरी को डिवाइड कर दें। ये लीडर्स का काम नहीं होता। लीडर्स का काम होता है कि इनको जोड़ा जाए और इन सबको एक यकसा फील्ड मुयस्सर की जाए। और अगर लीडर को यकसा फील्ड मुयस्सर नहीं है तो वो अपनी कोशिश करे। लेकिन ये भी एक एतराज़ है, ये भी एक बहुत बड़ा एतराज़ और तज़ाद है कि जिन लोगों के सहारे आप इक़्तिदार में आए, बाद में वही आपको चुभने लगे। जो कल आपकी आंख का तारा थे वही आपकी आंख में खटकने लगे। ये कौलो फ़ेल का तज़ाद है। ये वक्त गुजरने के साथ साथ तज़ाद एक्सपोज हो जाता है, आप अवाम के सामने खुल जाते हैं। फिर आपकी सदाकत और अमानत पे भी लोग शक करते हैं, फिर आपकी क्रेडिबिलिटी पे भी लोग शक करते हैं। फिर जब आप यू टर्न के फ़ज़ाइल बयान करते हैं तो लोग समझते हैं कि यू टर्न तो ज़िंदगी में शायद तरक्की का जीना नहीं है। सो हुज़ूर वाला, किस्सा मुख्तसर, अभी भी मेरी राय में परवेज़ इलाही साहब के मशवरे पे इमरान खान अगर अमल कर लें तो उनके लिए बेहतर होगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।